हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता है आप लोग सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। तो फिर हम आपके बीच हाजिर हो गए हैं, एक नया सेशन लाए हैं। जैसे देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11। बहुत सारे बच्चों का दिल्ली पुलिस एग्जाम हो चुका है, और जिनका जिनका नहीं हुआ है और जिनका जिनका हो चुका है वो अपना अपना रिव्यू हमें कमेंट बॉक्स में देना स्टार्ट कर दें। और हमें ये बताएं कि एग्जाम में किस किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं, या किस टाइप के सवाल आ रहे हैं, मैथ हो या रीजनिंग हो या जीके जीएस हो, ठीक है, या फिर कंप्यूटर हो। तो आप अपना अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में हमें दीजिए। और जिन बच्चों का एग्जाम अभी आने वाले शिफ्टों में है उनको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों का तो मुझे कुछ बहुत का तो मैसेज आया है मेरे पास कि सर जैसा कि आप क्लास ले रहे थे जो दिल्ली पुलिस प्रैक्टिस बैच, सेम वैसे ही सवाल एकदम आ रहे हैं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में अंतर है। मैंने बताया था पहले भी कि बेटा लैंग्वेज में अंतर होगा, बाकी सवाल सब वही रहेंगे आपके, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, बाकी बातचीत तो होती रहेगी, ठीक है। और हाँ, जिन बच्चों का एसएससी सीजीएल 2025 में प्री में सिलेक्शन हो गया उनको बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। और वो ऐसे ही दुगना मेहनत करें क्योंकि मेंस होने वाला प्री का, ठीक है। तो अभी उनके पास समय भी बहुत कम बचा है, सिर्फ 1 महीने का समय है सीजीएल मेंस का, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जनवरी के 3rd वीक या 4th वीक में एग्जाम कभी भी चेयरमैन साहब ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी 22 जनवरी तक तो शायद तुम्हारे दिल्ली पुलिस के एग्जाम, सॉरी 22 दिसंबर तक तुम्हारे दिल्ली पुलिस एग्जाम ही चलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी जिन बच्चों सिलेक्शन हो गया है एसएससी सीजीएल में उनको बहुत बहुत बधाई हो। चलिए लगाइए, ये हमारा आज का पहला सवाल है, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। आइए बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए करते हैं सवाल का, ठीक है। देखो बेटा दिया हुआ है, पहले सवाल खोले तो उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए पांचवें अक्षर समूह में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे अक्षर समूह में पहले अक्षर समूह संबंधित है, चौथे अक्षर समूह में तीसरे अक्षर के समूह किस प्रकार संबंधित होगा, ठीक है। हमें बताना है बेटा। ये देखिए पहला हमारा समूह ये रहा, दूसरा समूह हमारा ये रहा, और तीसरा समूह बेटा हमारा ये रहा, ठीक है। हमें बताना है किससे क्या संबंधित है, ठीक है। अच्छा, ये सवाल जो है थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट सवाल है, मतलब अच्छा सवाल है, बहुत सारे बच्चों का आंसर भी नहीं भी आ पा रहा होगा, ठीक है। और जो कर ले जा रहे हैं वो वेल गुड है, मगर जिनका आंसर नहीं आ पा रहा है वो इधर देखें, ठीक है। इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है आप। चलिए इसका आंसर में पहला सवाल है, इसको तो मैं होमवर्क देने के प्लान से आया था, मगर ये पहले ही स्लाइड में सेट हो गया, पता नहीं कैसे, तो इसको मैं करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि पहला सवाल है आज का तो हमें बताना ही पड़ेगा। बाकी हम हमेशा लास्ट सवाल का 1 मिनट रहा, हाँ, बाकी हम लोग सवाल को लास्ट में देते थे होमवर्क, मगर चलिए आप लोग के नसीब में होमवर्क नहीं था। चलिए करते हैं सवाल को, अच्छा सवाल था, काफी कई बार पूछे जाने वाला सवाल है, ठीक है। चलिए करते, पहले सवाल को नोट कर लेते हैं जिसका निकालना है। EXPLAIN, ठीक है। तो इसका हम बेटा क्या लिखते हैं, AEILNPX, ठीक है। MEDICAL, AEICDLM, ठीक बेटा। और हमें किसका निकालना है, अब जिसका निकालना है उसका भी नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं। निकालना किसका हमें, PRIVACY, हमें इनका निकालना है। अच्छा बेटा इसमें कोई दिमाग लग रहा है, अब ए है BCDE, बेटा अगर हम ऊपर से जाए तो यहाँ पे बेटा हम 5 प्लस कर दिए होंगे मान लो भी, ठीक, क्या आगे भी हो रहा 5 प्लस, अब यहाँ से ए से एम है, तो बेटा ये नहीं होगा, यानी कि ये कंसेप्ट हमारा प्लस करने वाला सेट नहीं होगा, ठीक है, ये सेट नहीं होगा। तो और कुछ सोच लेते, क्या आपके दिमाग की बत्ती जल रही है, क्रॉस कर लें। अगर बेटा ए से पी, ठीक है, अब ए से डी, बेटा ये भी क्रॉस वाला भी नहीं चल रहा, यहाँ पे ए से एन, ठीक है, यहाँ ए से एल, ये भी बेटा नहीं हो रहा है। मैचिंग वाला यहाँ पे ए का ई है, यहाँ बेटा ए का एम है, यहाँ पे ए का एल है, ठीक है, नहीं हो रहा है। अच्छा, वॉबल वॉबल और कॉन्सोनेंट वाला कुछ रूल लगा दें। अच्छा देखो बेटा, वॉबल हमारे कितने होते हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं वॉबल, ठीक है, वॉबल वी से हम लिखे हैं AEIOU, ये हमारे वॉबल होते हैं, बाकी सब हमारे
कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है, ये सी से मैंने कॉन्सोनेंट लिख दिया। तो बेटा देखो ए ई आई, अब देखो यहाँ पे ए है, अब ए है, ई है और आई भी है, तो मैंने कॉन्सोनेंट को सीक्वेंस से लिख लिया, ठीक, यहाँ पे किया। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे ए है, ई है, आई है। अब बेटा देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे आई है, ठीक है। अब ए ई आई कभी ऊपर मिल रहा है तो यहाँ पे लिख दिया। अब बेटा यहाँ पे वोवल ढूंढ लेते हैं, वोवल अगर पहले ढूंढेंगे, पहले आएगा आपका ए के बाद यहाँ पे ई नहीं है तो यहाँ पे आएगा आई, ए ई आई। बेटा यहाँ पे दो ही वोवल हमें मिले, तुम दो अरेंज कर दिए, तो बेटा यहाँ पे क्या हमारा ये आंसर होना चाहिए ए सी आई, मेरे ए आई पहले आना चाहिए। तो बेटा ए आई इसमें, ए आई इसमें, ए आई इसमें। अच्छा, अब कॉन्सोनेंट को उसने अरेंज किया है ए बी सी डी के लेटर में, तो यहाँ पे जे के एल, एल के बाद एम एन, एन के बाद ओ पी, पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू एक्स वाई, मतलब कैपिटल लेटर के सीक्वेंस में अरेंज किया गया, जो है उसको लिख लिया, जो नहीं उसको नहीं लिखा। अब वैसे यहाँ पे सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई नहीं है, आई नहीं है, जे नहीं, के नहीं, एल है, फिर एल के बाद एम, ठीक। वैसे भी यहाँ पे ए आई, हमें ए आई हो गया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे सी, अब यहाँ पे सी आना चाहिए, तो यहाँ पे ए सी सब में है बेटा, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी हो गया, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, आर है बेटा, आर लिख देते हैं। अब ए सी, अब ए सी आर, बेटा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि वोवल और कॉन्सोनेंट को अरेंज किया गया है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, ठीक, जैसा कि आप देख सकते हो। तो बेटा हमारा राइट आंसर ए सी, ए आई सी आर पी वी वाई, ठीक है, जो कि हमारा यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था, एकदम बेहतरीन सवाल था, वोवल और कॉन्सोनेंट के तौर पर एकदम इस सवाल को देखा जा सकता है। आप भी इस टाइप का माइंड अपने दिमाग पे लगा सकते हैं। मैंने पहले देखा तो यहाँ देखा मैंने कोई भी लेटर अलग से नहीं आया, उठाया इसी में से गया, सब आगे पीछे लगाए गए हैं। इसमें भी से कोई लेटर बाहर से नहीं आया, सब उसी में से उठा के इसमें वैसा अरेंज किया गया है। मगर कैसे अरेंज किया हमें ये पता करना था। तो मैंने देखा कि यहाँ पे ए ई आई मैंने वोवल लिखा, तो हमने कहा ए ई आई यहाँ भी बनना है, ए ई आई यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कोई वोवल नहीं आएंगे। देखा शुरुआत में ही वोवल था, पहले यहाँ पे वोवल था, मगर यहाँ पे ए सी, यहाँ पे ए आई, यहाँ पे सी था, केवल वोवल नहीं था, मतलब एक वोवल था मगर दूसरा वोवल यहाँ पे होना चाहिए आई। तो बेटा यहाँ पे आई नहीं था, पहले एलिमिनेट हो गया। बाकी हमने सीक्वेंस से रखा कॉन्सोनेंट को, हमें आंसर मिल गया अपना, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। जिन बच्चों को सवाल अभी भी इसमें दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन करके हमसे पूछ सकते हैं, हम वहां पे आपको बताया था पूरा बता देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए करते हैं। बोला है कि अब ये भी बड़ा बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। बस ये थोड़ा सा अच्छा इसलिए क्योंकि इसमें जो गैपिंग है वो ज्यादा नंबरों का डिफरेंस में गैपिंग है, इसलिए ज्यादा अच्छा सवाल है। बोला कुछ कूट विधि में एच आर डी पी को शब्द को हम एक्स एच टी एफ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो वैसे एल वी एच डब्ल्यू के शब्द के लिए हम कौन सा कूटबद्ध करेंगे, ठीक है बेटा। अब ये बताना हमें, निकालना किसका है, जिसका निकालना उसे भी लिखते, जिसका नहीं निकालना उसे भी लिखते, सर दिया हुआ है। तो बेटा यहाँ पे एच आर डी पी, एच आर डी पी को निकालना में एक्स एच टी एफ, ठीक है। तो हमें निकालना किसका है, एल वी एच डब्ल्यू है, एल वी एच डब्ल्यू, ठीक है, निकालना है। अच्छा बेटा यहाँ पे एच से हम एक्स तक है, एच से हम या एक्स तक है, तो बेटा एच किस पे आता है, 8 पर आता है, और एक्स के बाद वाई जेड, तो बेटा एक्स किस पे आएगा, 24 पे आएगा। अच्छा चलिए 1 मिनट, पहले हमें ये पता होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा एक्स से हम एच तक गए, क्यों, अब एच है, एच से आर, अब टी है, टी से डी, अब एफ है, एफ से पी, ठीक है। तो यानी कि जो एरो बनेगा वो ऊपर की ओर एरो बनेगा, ठीक बेटा, ठीक है। जो एरो बनेगा आपका वह ऊपर की ओर बनेगा, ठीक है। निकालना किसका था, यहाँ पे डब्ल्यू था ना, ठीक है। तो यहाँ बेटा यहाँ पे ऐसे बनेगा। अब देखो बेटा एक्स वाई जेड, तो बेटा एक्स आएगा 24 पर, एक्स आएगा 24 पर, और यहाँ पे एच किस पर आएगा, 8 पर आएगा, ठीक है। अगर बेटा यहाँ पे एक्स वाई जेड, आपको पता है कि जब भी हम कैपिटल लेटर की एबीसीडी की हम कभी भी बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि 26 के बाद फिर से उसका 1 से काउंटिंग हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जान सकते हैं यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, तो बेटा जब x 24 पर है तो ये 25 पे हो जाएगा, ये
26 पे हो जाएगा। फिर बेटा जब यहाँ पे ए से जब काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो बी यहाँ पे 2 हो जाएगा, सी यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो हम काउंटिंग फिर से हम 1 2 3 से 26 बाद स्टार्ट करते हैं, हम 26 बाद 27 नहीं ऐड करते हैं, ठीक है। तो बेटा अगर हम इन दोनों का अगर डिफरेंस देखें तो 24 से 8 अगर बेटा यहाँ पे हो जाता है, 24 से 8 अगर हो जाएगा तो एक प्रकार से हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 24 से 8 माइनस करेंगे बेटा कितना होगा, 24 में से अगर जाएगा बचेगा 16 आपका, ठीक है। और एबीसीडी में जो 16 होता है, ठीक है, तो एबीसीडी में 16 में क्या आता है, देखो एम एन ओ पी, 13 14 15 और 16, तो बेटा 16 पे क्या आता है, हमेशा पी आता है। अगर हम बेटा इसमें से इन दोनों का डिफरेंस ले तो बेटा यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, पहले ये देखो। अगर हम ऐसे निकालने जाएं तो बेटा यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे कितना प्लस हुआ बेटा, यहाँ पे 10 माइनस हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना माइनस हुआ होगा, 10, क्योंकि 24 में से 8 माइनस हुआ, यहाँ पे 10 माइनस हुआ होगा, यहाँ पे बेटा 10 ही माइनस हुआ होगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे बेटा v है, अच्छा यहाँ पे v है, अब यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पर भी आपका 10 माइनस हुआ होगा और यहाँ पे भी आपका 10 माइनस हुआ होगा, ठीक है, कि दोनों 10 माइनस हुए। अब बेटा देखो जैसे r 18 पे आता है और h 8 पे आता है, तो बेटा इन दोनों का डिफरेंस लेंगे बेटा 10 का ही तो डिफरेंस आएगा, सेम यहाँ भी 10 का तो यहाँ पे भी 10 का। वैसे बेटा पे v है, अब v किस पर आता है, 22 पर आता है, 22 माइनस 10 कर देंगे बेटा तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 12, और 12 पे बेटा हमेशा क्या आता है आपको पता होना चाहिए, 12 पे हमेशा l आता है, j के बाद k और l, तो बेटा l हमारा देखो इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में है, बाकी हमारा ये ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो गया, ठीक है, ये एलिमिनेट हो गया और ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब वैसे बेटा हम आगे वाला चेक कर लेते हैं, बेटा देखो l है, अब l बेटा अभी बताते हैं l 12 पे आता है, जब 12 में हम 10 माइनस कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा बेटा, यहाँ पे 2 मिलेगा, और 2 पे हमें पता है b आता है, और जिसमें b होगा तो बेटा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, ये भी माइनस, यानी कि -10 हो रहा है, तो बेटा हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी एल एक्स एम, ठीक है, हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा बी एल एक्स एम, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। -10 हम कर रहे हैं तो हमें उससे आंसर हमारा मिल गया, हमने पूरे सवाल को किया भी नहीं, क्योंकि हमें करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारा आंसर साफ साफ दिख रहा है हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये तो पेन फ्री होना चाहिए, तो स्टैटिक जीके वाला सवाल है, जिन बच्चों ने करेंसी के बारे में, स्टैटिक जी के बारे में अच्छी जानकारी होगी वो आराम से सवाल को कर ले जाएंगे। स्टैटिक जी की क्लास आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो लोग स्टैटिक जी की क्लास अटेंड कर रहे होंगे तो उनको ये सवाल बहुत ईजी हुआ होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सवाल को कैसे करना है तो ये रीजनिंग का सवाल, मगर इसमें पूछने का तरीका वो स्टैटिक जीके का है, ठीक है। तो दिवेन सर जो हैं स्टैटिक जीके की क्लास ले रहे हैं, तो आप उनकी क्लास को बराबर फुल वॉच किया कीजिए, ठीक है, अच्छा पढ़ाते हैं, उनको सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट उन्हें कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए कि सर कैसे अपने जीके को और इन्हेंस कर सकें, तो आपको पूरी बात बताएंगे आपको, ठीक है, अगर उनसे पूछेंगे, बहुत अच्छे टीचर हैं। बेटा देखिए जापान की मुद्रा है येन, ठीक संबंधित है। वैसे बेटा बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, नेबर कंट्री है, नेबर कंट्री, उसका क्या बोला है बेटा, देखो अभी रुपया तो भैया पाकिस्तान और इंडिया में चलता है, रुपया एक ऐसा करेंसी है जो पाकिस्तान और इंडिया में चलता है, दिनार आप जानते हो सऊदी अरब में चलता है, पीसो आपका भी एक करेंसी है, ठीक है। अब बताना पीसो किस देश की करेंसी है, ये आपके पास होमवर्क रहा, पीसो किस देश की करेंसी है, और ये अपने सर से पूछना, जो दिवेंद्र सर पढ़ाते हैं उनसे आगे पूछना कमेंट बॉक्स में कि सर पीसो किस देश की करेंसी है, ठीक, वो आपको बताएंगे। मैंने आपको 3 की करेंसी बता दी, मैंने 1 का होमवर्क दिया आपका, और बेटा टका जो है वो हमारी बांग्लादेश की करेंसी है। अब ये जो आपका ये जो होमवर्क रहा है, ये जो ऑप्शन नहीं, ये आपका HW रहा बताना, ठीक है, कि पीसो किस देश की करेंसी है, ठीक है। तुम्हारा बांग्लादेश की मुद्रा क्या हो जाएगी, टका। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए सीरीज का, चलिए कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पे प्रतिस्थापित होगी, ठीक बेटा। अब पहले सवाल को हम यहाँ पे नोट कर लें, इस सवाल को यहाँ पे नोट कर लें अच्छे से, तो बेटा 0 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा, और ये 124 हो जाएगा, ये 215 हो जाएगा, और ये आगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। पूछना वहां पे क्या आएगा बेटा, जब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 7 का आएगा, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे बेटा कितने का आएगा आपका 19 का आएगा,
इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितने का आएगा? अगर 63 में से 26 माइनस कर देंगे, 63 में 26 माइनस कर देंगे तो यहाँ 13 हो जाएगा बेटा ये, और ये 6 जाएगा तो बचेगा कितना यहाँ पे? 7 बचेगा। यहाँ कितना भाई? 5 में, अच्छा यहाँ पे बचेगा आपका 5 में से 2 जाएगा, बेटा कितना? 37। तो यहाँ बेटा कितना जाएगा? 37 आ जाएगा। फिर वैसे यहाँ पे इसका जब डिफरेंस लेंगे इन दोनों का, ठीक है, तो 1 2 4 में 6 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 में 6 जाएगा, तो बेटा यहाँ कितना आ जाएगा आपका? 61 आ जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 2 1 5 में 1 2 4 माइनस करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 11 है, 11 में से 2 जाएगा, बचेगा यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ कितना जाएगा आपका? 91 हो जाएगा। डिफरेंस तो बेटा बहुत दूर दूर का, चलो तब भी करते हैं। अगर फिर इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं 7 और 9 का, तब बेटा कितना हो जाएगा? 12 का हो जाना चाहिए। ये कितने का होना चाहिए? 9 में से 7 जाएगा, बचेगा आपका 9 में से 7 जाएगा, बचेगा 2। ठीक है, 3 में से 1 जाएगा, ये 37 माइनस 19 क्या हो जाएगा? 17। ठीक है, 17 में से 9 जाएगा, 17 में से ये जाएगा आपका, अब जैसे 63 से ये सही तो माइनस हुआ है, 3 है 4, तो कितने का डिफरेंस आएगा आपका? पहले इसको चेक कर लेते हैं। ये 13 हो जाएगा, 6 जाएगा, बचे कितना है यहाँ पे? 4 और 3 7, तो यहाँ कितना बचेगा? 5 3, तो यहाँ 37 आएगा। ठीक है, सही है, 37 तो सही है। तो वैसे ही हम 37 माइनस 19 कर देते हैं इसमें से, तो कितना आ जाएगा? ये 17। 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा ये आपका? 17 में से 9 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 8, यहाँ कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका? 28। अच्छा, एक मिनट, कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें सीरीज में। तो यहाँ 12 होना चाहिए, तो बेटा यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे 18 आना चाहिए आपका। कैसे देख लेते हैं एक बार जरा, चेक कर लेते। 37 तो यहाँ बचेगा 8, ये बचेगा तो में से एक, हाँ सही तो है, 18 है आएगा, सही है सही है। तो बेटा फिर इसका इन दोनों का डिफरेंस लेते तो ये हो जाएगा 61, तो ये हो जाएगा 37। इन दोनों का 11 11 में 7 जाएगा, बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ 24। ठीक बेटा, ये आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। फिर ये कितना आ जाएगा आपका? ये आपका ये 61 में से 91 जाएगा, तो बेटा ये आ जाएगा 30 का। तो बेटा यहाँ पे आगे, अब देखो आगे क्या आएगा। ठीक है, आगे चेक करते बेटा, देखो ये 6 2 ज़ा 12, ठीक है, ये 6 3 ज़ा 18, तो वैसे ये 6 4 ज़ा 24, वैसे ये 6 5 ज़ा, बेटा यहाँ पे 6 6 ज़ा होना चाहिए, 6 6 ज़ा, तो 6 6 ज़ा कितना होना चाहिए बेटा? 36। तो यहाँ बेटा होना चाहिए ना, तो बेटा ये हो जाएगा 215, ये 30 प्लस 36, तो बेटा ये 6 5 कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए। 6 5 11, एक कैरी, यहाँ 3 3 6 1 7 1 8, और ये 2 281 होना चाहिए लास्ट में। अच्छा, एक मिनट बेटा, अब ये 6 है तो यहाँ पे 6 6 जा 36 होना चाहिए। अच्छा, ये यहाँ पे देखो 24 है, ये इधर 6 है, तो बेटा यहाँ पे 36 होना चाहिए। तो बेटा अगर इसमें 6 हम जोड़ देते हैं और ऐड कर देते हैं, 36 हो जाएगा। सॉरी, एक चीज़ तो आप लोगों ने जोड़ा ही नहीं बेटा, एक चीज़ तो जोड़ा ही नहीं। अब यहाँ पे 36 तो आएगा, मुझे इतना पता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 215, और ये बेटा ये 91, और ये 30, और ये हो जाएगा आपका 36। तो कितना हो जाएगा? ये 6, देखो 6 5 11 11 1 12, लास्ट में 2 आएगा बेटा। अब देखो यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 2 नहीं, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 342, जो कि यहाँ पे जो आपका आंसर जो आएगा आपका, वो आएगा आपका 342। ठीक, जो कि हमारा राइट आंसर होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इन दो पहले डिफरेंस तो 7 19 37 61 और 91 का डिफरेंस आया। ठीक, फिर मैंने एक बार और इन दो जिनका डिफरेंस लिया, फिर उनका मैंने दोबारा डिफरेंस लिया, तो फिर मैंने जब लिया 12 आया, 18 आया, 24 आया, 30 आया, तो बेटा आगे कितना आएगा? 36 आएगा। बेटा सिर्फ 6 का बस डिफरेंस चल रहा है लास्ट में, तो हम जब 6 डिफरेंस तो यहाँ पे हो गया, तो मैंने क्या किया? 36 प्लस 30 प्लस 91 प्लस 215,
हमने इन सब को ऐड कर दिया और हमें लास्ट में कितना मिल गया 342, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। देखिए कंफ्यूजन तब क्रिएट होती है, हम घटा सही रहते, बस हमको लगा हम गलत कर रहे हैं, हमको लग रहा हम गलत कर रहे हैं, मगर नहीं, एक्चुअल में वो सही था। ठीक है, थोड़ा सा इसीलिए डेट हो गया। आपको समझ में आया होगा। जिन बच्चों को सवाल अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें और समझ लें। तब भी नहीं यार तो कमेंट बॉक्स का आंसर में पिन कीजिएगा, हम इसको आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए करते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में अगर हम ई एक्स सी ई एल को हम 44 लिखते हैं, तो वैसे ही ई एक्स सी ई एल को 44 लिखते हैं, तो वैसे ही डब्ल्यू ओ आर डी को हम 56 लिखते हैं ना बेटा, हाँ 56 लिखते हैं। उसी प्रकार एच ई ए वी ई एन को हम क्या लिखेंगे। ठीक है, तो बेटा पहले हम इनका नंबरिंग कर लें बेटा। ये 5 हो जाएगा प्लस एक्स कितना हो जाएगा, ये आपका डब्ल्यू एक्स एस वाई जेड, तो 24 हो जाएगा। ये 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जे के बाद के एल बेटा ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 3 तो 5, 24 5 29, 29 और 5 29 5 आपके हो जाएंगे। देखिए 5 3 देखिए 5 3 7 देखो 24, 24 5 29। ठीक, अच्छा इन दोनों अगर 5 5 10 तो हो जाएगा ये आपका 10, तो हो जाएगा 34, 34 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 37, और 37 में अगर हम 12 जोड़ते हैं बेटा, 37 में अगर हम 12 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 7, ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 1 4, तो बेटा कितना हो जाएगा 49। ठीक है, तो हमें बेटा ये कितना मिल गया यहाँ पे 49। हम इन सबकी जितनी भी प्लेस रखे, इन सबका प्लेस वैल्यू रखे, हमें 49 मिला बेटा, मगर एक्चुअल बेटा यहाँ पे 44 है, यानी कि हम ज्यादा चले गए ना, तो इसमें कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा। अगर बेटा हम 44 और इन दोनों का डिफरेंस लें तो इन दोनों का डिफरेंस बेटा कितना आ रहा है 5 का डिफरेंस आ रहा है। अगर इसमें से 49 में से 5 घटा दें तो हमें कितना मिल जाएगा बेटा, हमें यहाँ पे 44 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे आंसर में गिवन दिया हुआ पहले से ही। तो बेटा 5 हम क्यों माइनस कर रहे हैं, पहले एक चीज देख लेते हैं। यहाँ पे बेटा 1 2 3 4 5, यहाँ बेटा 5 नंबर है इसलिए हम 5 माइनस कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे डब्ल्यू टी है, यू है, वी के बाद बेटा क्या था डब्ल्यू, तो बेटा डब्ल्यू किस पे आएगा 23 पे आएगा, प्लस यहाँ पे ओ है एम एन, एन के बाद ओ, तो यहाँ बेटा 15 आएगा। यहाँ पे आर है तो यहाँ 18 आएगा। वैसे यहाँ पे डी है तो यहाँ पे ए बी सी डी, बेटा डी किस पे आएगा 4 पे आएगा। अगर बेटा जोड़ते हैं 18 को तो हम इसे जोड़ लेते हैं, तो हो जाएगा ये आपका 23, अच्छा 18 4 आप हो जाएगा 22, और 22 22 44 एक 45 हो जाएगा। ठीक है, 18 4 आपका 22 हो जाएगा, 22 तो ये हो जाएगा 3 2 5 एक 45 हो जाएगा। ठीक है, ये 45 हो गया, और 45 में 15 में जोड़ते हैं 50, और 50 तो हो जाएगा ये आपका 60, तो बेटा सबसे यहाँ पे 60 आ गया आपका पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे तो 60 है। अब यहाँ बेटा 56 है तो यहाँ बेटा कितने 2 2 4, अगर बेटा इसमें 4 माइनस कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा 56 मिल जाएगा, और 56 हमारा किस में यहाँ पर है। वैसे पे एच बेटा एच 8 पर है, और ई 5 पर आता है, और ए 1 पर आता है, वी 22 पर आता है। ठीक है, और ई 5 पर आता है, और एन 14 पर आता है। तो बेटा अगर इन दोनों को प्लस करते हैं, देखो ये 5 तो कितने हो जाएंगे आपके 10, और 10 में से अगर हम 10 और 10 में अगर हम जोड़ते हैं 1 तो 11, और 11 अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, ये 22 में 10 जोड़ो बेटा कितना हो जाएगा आपका, 22 में अगर हम 10 जोड़ते तो हो जाए 32, 32 में जोड़ते 33। ठीक, यहाँ तक बेटा जोड़ो 33 हो गए, और 33 में जैसे हम 8 और ऐड करते हैं तो बेटा कितना हो जाएगा आपका 41, 33 में 41 हो जाएगा, यहाँ पे 14 और है तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 5 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये आपका टोटल ऐड करने पे ये 55 आ जाएगा। ठीक है, 55 आ जाएगा, तो बेटा यहाँ लेटर कितना 2 2 4 5 6, अगर 55 में बेटा हम 6 माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास 49 हमारा होना चाहिए आंसर। तो बेटा 49 हमारा आप जैसा देख सकते हैं हमारे पहले ही ऑप्शन में हमारा 49 आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, आप समझ में आएगा, मैंने पूरी वैल्यू ले ली,
उनकी वैल्यू को हमने ऐड कर लिया और उनके ऐड करने में मैंने उन्हीं के जितने लीटर थे मैंने उन्हीं से उसको माइनस करके हमारा 44 आ गया। ठीक, वैसे सेम इनको मैंने ऐड किया उन्हीं की वैल्यू से, यहाँ पे हमारा 60 आ गया, 60 में से मैंने 4 से माइनस किया तो हमें 56 मिल गया। ठीक है, वैसे मैंने इन सब की वैल्यू को ऐड किया तो हमें 55 मिला। 55 में यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 लीटर थे, मैंने 6 से माइनस कर दिया, हमें 49 मिल गया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा क्या? बेहतरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए? लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, कोई नंबरिंग दे रखी है उसे लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। देखो बेटा यहाँ बताना है, यहाँ बताना क्या नंबर होगा। ठीक है, बताइए यहाँ पे इसका आंसर क्या होना चाहिए? चलिए बताइए, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? कुछ दिमाग जल रहा है आपका? दिमाग की बत्ती जल रही, घोड़े दौड़ रहे हैं? बताइए। चलिए करते हैं सवाल को। बोले बेटा यहाँ पे लुप्त संख्या बेटा यहाँ पे बीच में है, यहाँ पे क्या आना चाहिए बेटा? देखो यहाँ पे 2 से 7 बेटा यहाँ कितना डिफरेंस आया? 5 का आया। अभी छोड़ दो, यहाँ पे देखो बेटा ये 23 से, अब देखो ये 23 है, यहाँ 34 है, तो बेटा यहाँ कितना डिफरेंस आया? अब 34 में से जब 23 घटाओगे तुम यहाँ पे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो बेटा कितने का डिफरेंस आया? 11 का डिफरेंस आया। वैसे यहाँ बेटा 34 में 47 तो यहाँ बेटा 12 का डिफरेंस आएगा, क्योंकि देखो 47 माइनस 34। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? देखो 7, अच्छा 47 34, अगर इसमें जाएगा 3 आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, यहाँ पे आएगा 13 का डिफरेंस, सॉरी बेटा 12 का नहीं 13 का डिफरेंस आएगा ना। यहाँ पे कितना आएगा आपका? यहाँ पे आपका 13 का डिफरेंस आएगा। देखो इन दोनों का भी डिफरेंस 2 का है, तो बेटा यहाँ पे भी 5 के बाद यहाँ 7 आना है, यहाँ पे 7 डिफरेंस आना है, क्योंकि इन दोनों का भी डिफरेंस 2 हो जाने से 7 में भी, अब देखो यहाँ पे अगर 7 होगा इसमें 7 ऐड कर देंगे, 7 अब 7 में 23 जैसे माइनस, अब देखो 7 से ऐड करके 14 हो जाएगा आपका, क्योंकि 7 प्लस 7 कितना होना चाहिए? 14 होना चाहिए। ठीक है, अगर हम 14 को, अब आगे देखो आगे 23, अगर बेटा हम 14 रख दें, अगर हम यहाँ पे 14 रख दें, 23 में से अगर हम 14 माइनस करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 13, 13 में से 4 जाएगा, बचेगा यहाँ पे 9, यहाँ बचेगा 0, तो बेटा यहाँ पे 9 का आएगा डिफरेंस आएगा ना बेटा। यहाँ पे कितने का आएगा? 9 का आएगा, 7 में से 9। ठीक है, पहले 5 में से 7, 5 का, फिर 5 में से फिर तो 9 का, तो बेटा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7। अब 9 से 11 तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस आएगा, 9 10 11, फिर यहाँ से 11 से 13 यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यानी कि सही है 14 हमारा राइट आंसर, एकदम बिल्कुल 14 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? मैं देख लेता हूँ क्या सवाल आपको पूरा दिख रहा है। ठीक है, आप लोग को पूरा सवाल दिख रहा है एकदम क्लियर। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? इस सवाल को पहले से ध्यान से एकदम पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तब कीजिएगा, वरना गलत हो जाएगा ना। जो पूछा है वो आंसर आप देंगे नहीं, जो नहीं पूछा वो आंसर आप जरूर देंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही होता है। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? चलिए लगाते हैं इसको। बेटा पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। ठीक है, सवाल में क्या दिया हुआ है? अच्छा, कौन सा इसके मतलब जो इसमें मेथड लगा पहले वाले में, जो सेकंड वाले में, वही इन चारों में लगना चाहिए। ठीक बेटा, चलो देख लेते हैं एक बार क्या लगा मेथड। अगर बेटा हम इसको लेते हैं 12 144 और 17 28, ठीक है, पहले इसको लेते हैं। बेटा यहाँ पे 12 का स्क्वायर किया गया है तो यहाँ पे 144 आ गया है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे यहाँ पे अगर 12 का हम क्यूब कर दें तो कितना है? 17 28 आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, आ गया। वैसे अगर हम इसको ले लें सेकंड वाले को, तो यहाँ पे 6 36 और 216 है, तो बेटा अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 मिलता है। वैसे हम अगर 6 का हम क्यूब करते हैं तो हमें 216 मिलता है, जो कि 216 बिल्कुल सही है और 36 भी बिल्कुल सही है। तो बेटा अगर हम 11 का स्क्वायर करेंगे तो 1 to 1 मिलेगा, सही बात है। क्या 11 का हम स्क्वायर, क्या अगर हम 11 का क्यूब करते हैं बेटा 1 to क्या 100 मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा बेटा, गलत है। वैसे हम 14 का 196 होता है, और हम 196 को अगर हम 14 का स्क्वायर फिर करते हैं, और क्या हमें 2197 मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, गलत बात है। अगर 10 का स्क्वायर हम करते हैं 100 और 100 का स्क्वायर करते हैं तो बेटा हमें 100 मिलेगा, बिल्कुल हमारा राइट आंसर ये होगा, ये भी नहीं होगा। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा होगा? तीसरा वाला हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। पहले स्क्वायर हो रहा है पहले नंबर का, फिर उसी का क्यूब हो रहा है उसी नंबर का। ठीक है, वही हमारा मेथड सीधे सेम पैटर्न पे लग रहा है। हमें बताना था कौन सा इससे मिलता है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो कि हमारा इससे करेक्ट मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? बताइए, सबसे बेहतरीन सवाल है ये वाला, और जो मैंने शुरुआत में 2 कराए हैं सबसे एकदम टफ सवाल में से उनकी गिनती होती है बेटा।
11% लोगों ने इसका आंसर सही दे पा रहे होंगे मेरे फिलहाल से, 11%, या फिर ऐसे होंगे 10% या फिर 9% ही सही आंसर इसका दे पा रहे होंगे। तो चीज समझिए आप, ठीक है। बेहतरीन सवाल एकदम लाने की कोशिश की, वो दिमाग हिला देने वाले सवाल हैं, ऐसे सवाल हैं, ठीक है। आप लोग को लगेगा ये सवाल रॉन्ग है इसका आंसर, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इसका आंसर आप बताइए क्या दिमाग लग रहा है, किसका दिमाग लग रहा है। जो अपना जितना भी धुरंधर समझता है रीजनिंग में, भाई उसको बताइए इसका आंसर, इसका क्या आना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए, चलिए करते हैं सवाल को। यहाँ बेटा देखो 36 18 दे रखा है, सेम वैसा ही 49 क्वेश्चन यहाँ बताना क्या होगा, यही सवाल मैंने नोट कर लिया। अगर बेटा अगर 18 का 2 गुना करते हैं, 18 दुना 36, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ऐसा क्या रखें, 49 दुगुना, तो बेटा यहाँ 7 होना चाहिए, सॉरी 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 होना चाहिए। तो बेटा यहाँ 7 टाइप कोई ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है, और तो और क्या दिमाग लगा सकते हो। अगर बेटा हम इसको 3 + 6 कर दें तो कितना हो जाएगा ये 9, और 9 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 18, जो कि हमारा, ठीक। अब सुनो, अब यहाँ पे इसका देखो 49 से कैसे करते हैं। अगर 4 + 9 कर देते हैं इन दोनों का, जब हम 4 + 9 करेंगे बेटा कितना हो जाएगा 13, और 13 का 2 गुना कर देंगे तो 26। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 26 राइट आंसर होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे क्या आना चाहिए 26, 26 हमारा किस ऑप्शन पे है, 4th ऑप्शन पे बिल्कुल राइट आंसर है। तो दिमाग लगा नहीं पाओगे वहां तक, जहां तक हम सोचने में मजबूर कर देंगे तुम्हें। मान लीजिए इस टाइप पेपर में अगर नहीं बन पाए तो क्या कर लोगे। रीजनिंग में 25 से 25 ही सही होके आने चाहिए, 24 नहीं होने चाहिए, मेरा मानने का मतलब तो ये है। अगर आपने इतनी प्रैक्टिस की है तो आपके 25 सही होने चाहिए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर मजा आ रही हो पढ़ाई करने में, सेशन में मजा आ रही है, तो सेशन को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दें, ठीक है। और सारे बच्चों तक ये वीडियो हमारी पहुंच जाए ताकि उनका भी भला हो सके आगे, ठीक है। बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। चलिए कोडिंग डिकोडिंग का है, सवाल को नोट कर लेते हैं। DEACEIVA TIVATION, ठीक है। इसका क्या होना चाहिए CAEDAITNO, इसको पहले सामने लिख देता हूँ, CABITNOIT, ठीक है। चलो तो इसको यहाँ भी नोट कर लेते, तो इसका पूछा क्या है बताना है। FACILFACILITATION, ठीक है। बताना है, सही नोट किया, FACILITATION, ठीक। बेटा देखो बहुत लंबे सवाल है, थोड़ा लेंथी है, मगर आपको समझने पड़ेंगे। अच्छा आप देखोगे बेटा डी यहाँ पर है, ये डी यहाँ पर है, और सी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, यहाँ पे ए यहाँ पर है, ठीक है। सेम अगर वैसे कर दिया जाए यहाँ पे, तो कुछ देखो 4 1 2 3 4, अब यहाँ 1 2 3 4,
पहले वाला आई यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। अब आई किसके क्वेश्चन में पहले है, सब में बेटा देखो आपका आई है, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या होना चाहिए आपका, अब यहाँ पे सबसे लास्ट वाला यहाँ पे एफ होना चाहिए, यहाँ पे एफ आना चाहिए। देखो चौथे पे क्या है, 1 2 3 4 बेटा यहाँ पे एफ 1 2 3 4, यहाँ टी है, ये भी खत्म, 1 2 3 4 ये भी खत्म, 1 2 3 4 ये भी खत्म। बेटा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, देखने में लग गया, ठीक है, हमारा भाई हो गया, ठीक है। सिर्फ बेटा क्रॉस पैटर्न चल रहा है 4 का, ये 4 1 2 3 4, ये 4 1 2 3 4 बेटा ये 4, वैसे ही यहाँ पे 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, ये दोनों बेटा आपस में क्रॉस क्रॉस, ठीक है, उनकी जगह क्रॉस की जा रही है, और ये क्रॉस पैटर्न पे आधारित सवाल है, जो कि हमारा तुरंत सवाल मिल गया, हमारा राइट आंसर फोर्थ होना चाहिए। चलिए आगे बढ़िए, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका राइट आंसर। बोला श्रृंखला में दिए गए प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला को पूरा कीजिए, ठीक, श्रृंखला को पूरा करना बेटा यहाँ पूछा है। अब बेटा देखो ए का उल्टा जेड होता है, सी का उल्टा एक्स होता है, ई का उल्टा वी होता है, तो बेटा यहाँ पे अपोजिट हो रहे हैं, मतलब ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, बेटा यहाँ जो आएगा वो भी इसके अपोजिट होगा। वैसे आप देख लेते हैं यहाँ पे किसके अपोजिट होगा, जी की टी होता है, ठीक है। अब चलो ए है बी सी, यहाँ पे 2 प्लस हुआ, सी है डी ई, यहाँ 2 प्लस हुआ, यहाँ पे ई है एफ जी, यहाँ बेटा जी आना चाहिए। अब जी का अपोजिट देखो एस तो होता नहीं है, तो हमारा जी का अपोजिट टी होता है, ठीक है। और ये एच का अपोजिट टी होता है, ये भी खत्म, क्योंकि जी का अपोजिट जी टी रोड है ना, जी का अपोजिट टी होता है, ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप राइट आंसर कथन निष्कर्ष सवाल, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। एकदम बेहतरीन सवाल बेटा लाने का कंटेंट मैंने पूरा प्रयास किया है आप सामने, एकदम बेहतरीन से बेहतरीन टफ से टफ सवाल रखे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चों को टफ सवाल पढ़ने में बहुत उनको मजा नहीं आती होगी, उनको बहुत बोरिंग सा फील होता होगा। बेटा अगर टफ इन्हीं सब सवालों करके आप सिलेक्शन पाओगे, ये इजी वाले सवाल करके आप सिलेक्शन नहीं पाओगे, अपने मन की संतुष्टि को दे सकते हो कि हाँ मैंने पढ़ा है इजी सवाल, या मेरे को आता है, ये संतुष्टि अपने मन को दे सकते हो, मगर सिलेक्शन नहीं ले सकते इससे, ठीक है, इतना याद रखिएगा मेरी बातों को। चलिए सवाल करते हैं। कथन बोला बेटा, बोला स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। बोला है कुछ गाड़ियां तेज हैं, बेटा बोला सम कार्स आर फास्ट, बेटा गाड़ियां हैं तो ये कार हो गई सी से, तो क्या ये फास्ट है, बेटा हम फास्ट को एफ से लिख दिए। बोला कुछ तेज धीमे हैं, कुछ तेज, कुछ फास्ट जो है वो स्लो है, तो हम स्लो को एस से लिख दिए, ठीक है। बोला है कुछ कार धीमे नहीं है, तो कुछ कार धीमे नहीं है बेटा, कुछ कार धीमे, बेटा यहाँ पे इन दोनों का कोई रिलेशन बन नहीं रहा है, ठीक है, तो हमारा ये खत्म हो गया। बोला कुछ धीमे तेज है, कुछ धीमे मतलब धीमे मतलब स्लो, और तेज मतलब फास्ट, कुछ धीमे तेज है, बिल्कुल सही बात, हमारा ये सेकंड वाला सही है। हमारा सेकंड निष्कर्ष हमारा केवल फॉलो करता है, तो सेकंड निष्कर्ष हमारा किस ऑप्शन पे, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुकरण करता है, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ठीक है, जो कि हमारा सेकंड वाला ऑप्शन वो राइट हो जाएगा। बाकी हमारा ना फर्स्ट होगा, ना थर्ड होगा, ना फोर्थ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए करते हैं सवाल को, अच्छा सवाल है, देखते किसका आंसर होगा। उत्तर की ओर मुख करते हुए विद्यार्थी की एक सीधी पंक्ति में पी का स्थान पंक्ति के बाएं छोर से 32वें स्थान पर और पंक्ति के दाएं छोर से 47वें मतलब 47 मतलब 47वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी संख्या है, पूछा कुल विद्यार्थी। बेटा कोई पंक्ति है, जैसे मान लो कोई पंक्ति ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा, ऐसे मान लो पंक्ति है, जो कि मैंने पंक्ति ले ली, इसमें बोला पंक्ति पे स्थान पे, अब पंक्ति बेटा ऐसे मान लो यहाँ पे स्टार्ट हुई वाली, ठीक है, ये स्टार्ट हो गई, ठीक है, ठीक है। अब पंक्ति होगी बेटा, ये पंक्ति हो गई आपकी, बोला पी स्थान पे, तो बेटा अगर बोला इसमें से, अब देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पी जो है 32 फ्रॉम देन लेफ्ट एंड 47 राइट। अब देखो बेटा ये हमारा, देखो ये आपका लेफ्ट हो सकता है आपसे, और ये राइट हो सकता है। बेटा अगर हम यहाँ पे लेफ्ट की बात जाएं, तो लेफ्ट हमारा कौन सा बेटा, यहाँ पे ये 47वें स्थान पे है, और ये किस स्थान पे बेटा, यहाँ पे 32वें स्थान पे। पूछा टोटल बच्चा, टोटल मतलब टोटल, यहाँ पे पूछा टोटल कितने बच्चे हैं, ठीक है, ठीक है, टोटल बच्चे पूछा हमसे कितने हैं, ठीक है। तो बेटा अगर हम 32 प्लस 47 को हम ऐड कर देते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 1 8 एक 9 हो जाएगा, और 4 3 7 हो जाएगा, कितना 79 हो जाएगा। अगर हम इन दोनों बेटा टोटल ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 79,
और जब बेटा 79 हो जाए तो उसमें -1 कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पे 78, जो कि हमारा 78 राइट आंसर होना चाहिए। 78 हमारा किस ऑप्शन में बेटा? हमारा थर्ड ऑप्शन में। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर आपने इन दोनों को तो ऐड कर दिया, ठीक है, इन दोनों को तो ऐड कर दिया, इन दोनों को, ठीक है, पंक्ति में जो टोटल बच्चे थे, मगर आपने उसमें से एक माइनस क्यों किया? बेटा जो बच्चा यहाँ पे बीच में बैठा होगा ना, वो हमेशा 2 बार काउंट किया, एक बार राइट से काउंट किया गया होगा, एक बार लेफ्ट से काउंट किया गया होगा। तो ऐसा हम क्या करते हैं, जब हम दो जब बच्चों को जब बैलेंस करना होता है टोटल कितने बच्चे हैं, तो हम उसमें से एक हमेशा माइनस कर देते हैं, क्योंकि बेटा एक बच्चा हम एक्स्ट्रा गिन लेते हैं हमेशा, ठीक है, क्योंकि हम एक बच्चा 2 बार गिन लेते हैं, इसलिए हम एक माइनस करते हैं, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये तो अच्छा सवाल है, मैथमेटिकल रीजनिंग का सवाल है, सबसे अच्छा सवाल है, सबसे बेहतरीन सवाल है एकदम, ठीक है। बताइए इसमें किसका किसका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। चलिए सवाल करते हैं बेटा, पहले पढ़ लेते हैं बेटा। ए का मतलब बेटा प्लस होता है, बी का मतलब मल्टीप्लाई होता है, सी का मतलब माइनस होता है, डी का मतलब डिवाइड होता है, ठीक, हमें ये पता चल गया है। तो बेटा सवाल को पहले कर लेते हैं, लिख लेते हैं बेटा 17। फिर से ए का मतलब क्या होता है बेटा? ए का मतलब होता है प्लस, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 31। बी मतलब होता है आपका मल्टीप्लाई, यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है बेटा। फिर सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब दिया हुआ माइनस, फिर यहाँ पे 64 है। डी का मतलब होता है डिवाइड, बताया था अभी, वहां पे देखो लिखा है डी का मतलब डिवाइड। अब यहाँ पे ए का मतलब क्या होता है? प्लस। ए का मतलब क्या होता है आपका? प्लस, तो बेटा हो जाएगा ये आपका 41। अब सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है माइनस, यहाँ पे 21। अब बी का मतलब होता है यहाँ पे, देखो बी का मतलब यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई दे रखा है ना आपका, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क पूछा, यहाँ पे क्या होगा? अगर बेटा हम इसको करते हैं 17 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 93 हो जाएगा, ठीक बेटा, माइनस ये कटे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, प्लस 41 माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, तो ये आपको कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा हम 17 प्लस 93 को हम अगर हम जोड़ते हैं और माइनस यहाँ पे 8 प्लस 41 माइनस 84 करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये आपका ये हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा आपके पास 110 हो जाएगा, 110 माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? ये 110 हो जाएगा आपका, इन दोनों का ऐड किया तो 110 हो जाएगा, माइनस 8 प्लस 41 माइनस 8। तो बेटा हम क्या करते हैं? प्लस प्लस को एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। जब बेटा प्लस प्लस हम एक साइड कर लेंगे तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा? अगर हम यहाँ पे 110 प्लस 41 को हम ऐड करते हैं और माइनस यहाँ पे 8 माइनस 84 को हम करते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे बेटा ये आपका मिल जाएगा ये 151 माइनस 8 प्लस माइनस 84 करेंगे। अगर इन दोनों को हम माइनस करते हैं, सॉरी 151 होगा ना, 115 नहीं है ना बेटा, ठीक है। अगर हम इसको इधर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये आपका 151 माइनस 8 माइनस 84 करते हैं तो बेटा हमें कितना मिल जाएगा? ये अगर यहाँ पे हम यहाँ पे 8 घटाते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा? ये आपका मिल जाएगा हमारे पास, हाँ 143 माइनस 84 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास? यहाँ 12 में से 4 जाएगा, तो बेटा यहाँ पे आपका जो टोटल आ जाएगा, टोटल आपका आ जाएगा यहाँ पे 59, जो कि हमारा 59 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि हमारा सेकंड वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है, ठीक है। माइनस कर लीजिएगा 51 में से 8। अब देखो इन दोनों पहले माइनस कर लो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? अगर 8 में से ये माइनस करते हो तो आपका मिलेगा यहाँ पे 76, और 76 को जैसे यहाँ पे एक माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 159, ठीक है। चलिए माइनस कर लेते हैं। अब चलिए आगे करते हैं सवाल को, समझ में आया होगा आपको, हमारा 59 राइट आंसर हो जाएगा। बस इसमें बोर्ड मास रूल का अप्लाई करना है, बाकी हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। चलिए इस सवाल को बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? आपके सामने दिया हुआ ये फिगर आपको पूरा दिख रहा है? सच में मैं देख के बताता हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए बताइए, सवाल आपको पूरा दिख रहा है, ठीक है बेटा। अगर जिसको नहीं भी दिख रहा होगा तो वो अपनी क्वालिटी मोबाइल की बढ़ा लेगा, जूम कर लेगा, ठीक है, तो सवाल दिखेगा आपको, ठीक है। चलिए सवाल करते हैं। बोला निम्नलिखित में से विकल्पों में से लुप्त संख्या क्या थी? बेटा यहाँ पे जो पूछा है लुप्त संख्या में, व्हाइट से एक बार, क्योंकि ब्लैक है, ब्लैक पेन रहेगा तो ब्लैक डायग्राम भी रहेगा तो उसमें चल जाएगा ना। बेटा यहाँ पूछा है क्या? लुप्त संख्या पूछे क्या होगा, ठीक है। अगर बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं
यहाँ पे अगर हम 7+5 को, अब 7+5 इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे, 7+5 तो बेटा यहाँ कितना हो जाएगा आपका 12, और 12 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 144, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो वैसे बेटा हम इसको लेते हैं एक बार, क्या मिलेगा 9+4 तो कितना हो जाएगा ये आपका 13 हो जाएगा, और 13 का स्क्वायर करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 169, ठीक। हमारा कितना, हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ठीक है, हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, अगर हम 9 4 13 तो यहाँ पे 169 हो जाएगा, ठीक। वैसे बेटा इन दोनों का नंबर लेते हैं, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 8+6 तो 8 8 6 14 हो जाएगा आपका, और 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है। यहाँ पे कितना आंसर आपका आ जाएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा 196, ठीक है, 196, जो कि हमारा फोर्थ वाले ऑप्शन में हमारा एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है, 196 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि हम इन दोनों का नंबर का इस्तेमाल करके हम ये नंबर ला रहे हैं, और इन दोनों का नंबर से ये नंबर ला रहे हैं, वैसे इन दोनों नंबर से करके जीरो मिल रहा है, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसमें से हमें बताना कौन सा अलग है, 3 एक जैसे हैं बाकी एक अलग है, हमें ये बताना है, ठीक है। चलिए बताइए इनमें से कौन सा अलग है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य 3 विकल्पों में से भिन्न है, हमें बताना भिन्न मतलब, ठीक, और बताना कौन सा अलग है, ठीक। बताइए किसका किसका आंसर आ गया है, किसका किसका भी आंसर नहीं आया है, ये बताइए, क्योंकि बेटा ये तो देखने में लग जा रहा होगा पक्का कुछ ना कुछ ऐसा चल जरूर रहा होगा नंबर में, ठीक है, और हमें तो मिल गया शायद मेथड, हमें तो मिल गया। चलिए बताते हैं बेटा, जैसे मान लो कि, अच्छा ये बताओ क्यूब, बताओ क्यूब, बेटा ये किसका, ये किसके क्यूब के आसपास का है, अच्छा बेटा हम 6 का क्यूब करते हैं, 6 का क्यूब करते हैं तो हमें कितना मिलता है आपका 216, अगर -1 कर दे तो कितना हो जाएगा ये 215, ठीक है। वैसे यहाँ बेटा ये किसका क्यूब है 342, अब ये 7 क्यूब होता है, ठीक, और 7 क्यूब होता है 343, और -1 कर दें तो कितना हो जाएगा ये 342 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर है, और जो कि यहाँ पर भी ये भी है, ठीक। वैसे बेटा अगर हम 8 का क्यूब करें, 8 का क्यूब करें तो कितना होता है 512, और -1 कर दें तो कितना हो जाएगा ये 511 हमारा, जो कि यहाँ पे भी गिवन है। अगर बेटा यहाँ पे 5 का स्क्वायर करें, 5 का क्यूब करें तो 125 -1 होना चाहिए, यहाँ पे कितना होना चाहिए 124 होना चाहिए, क्या बेटा यहाँ पे 124, बेटा यहाँ पे 226 दे रखा है, यही हमारा ऑड है, बाकी हमारे सभी सही है, ठीक है। देखने में लग गया था मुझे कि ये नंबर पक्का एक माइनस हो रहा है, क्यूब के हिसाब, क्यूब के आसपास का नंबर है, क्योंकि हम 126 से पकड़ लिए, क्योंकि 5 अक्षर में पता था 125 होता है, यहाँ पे एक प्लस हो गया, हमें लगा प्लस होगा, मगर जैसे हमने देखा यहाँ पे क्यूब है तो बेटा यहाँ पे क्यूब हुआ होगा, तो हम तुरंत पकड़े 6 का क्यूब, जैसे पकड़े 6 का 216 होता वैसे -1 हो गया, हम समझ गए पक्का फिर ये माइनस ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ प्लस यही ऑड है हमारा, ठीक है। पहली नजर में देखने में लगा तो कौन सा सवाल किस टाइप से सवाल पूछना चाह रहा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस टाइप सवाल तो मैंने बहुत पढ़ाए हैं रीजनिंग में, हर क्लास के सिर्फ CHSL वाली बैच, रेलवे वाली बैच, मैंने इस टाइप सवाल बहुत कराए हैं, और ये पूछे भी जा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी होते हैं, ऑप्शन से करने होते हैं इन सब सवालों को, तो बच्चों को समय लगता है करने में। अब हम इनका और शॉर्ट ट्रिक बताएंगे बच्चों को, ताकि उन्हें समय कम लगेगा, ठीक है। चलिए करते हैं। अब बेटा देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, सब में सेम है। अब यहाँ 5 5 4, अब पहले 5 और 4 चेक कर लेते हैं, ये रहा 5 और ये रहा 4, ए सेम, एम सेम। अब बेटा देखो पहले ई आएगा, आई आएगा, पहले ABCDE हो गया, FGHI, पहले बेटा आई आएगा ना, तो फोर्थ वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब फोर्थ वाले कितने कितने कट गए, ये वाला फोर्थ वाला नहीं होगा, और एक ये वाला फोर्थ वाला नहीं होगा, बचा आंसर हमारा फर्स्ट और थर्ड, इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा। अब यहाँ पे देखो समय, अब 1 और 3 चेक कर लेते हैं, एक हमारा ये रहा, 3 ये रहा, मतलब ए भी सही है, एन भी सही। अब बताओ यहाँ पे जी आएगा तभी तो टी आएगा, पहले जी आएगा तभी टी आएगा। अब जी किस पर है, अब एक वाले पे रहे, तो हमारा एक वाला आंसर हमारा किस पे हो जाएगा, फर्स्ट वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और हमारा जो है फोर्थ भी ऑप्शन पे नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन एलिमिनेशन बेटा करने का तरीका है, पहले छांट लो, पहले दो दो सब में है ना करो, 4 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, ठीक, दूसरे तीसरे में 4 है, 5 5 पहले तीसरे में 5 है, 5 4 को पहले हटाए तो पहले 5 आ गया, अब बचा 5 5 यहाँ वाला, अब फिर यहाँ पे 4 4 सेम है, यहाँ पे 1 3, अब यहाँ पे 1 और ये 3 रहा, यहाँ पे ए एन दोनों सेम है, अब जी आएगा तभी तो टी आएगा, जी वाला पहले हमारा एक यही है, जो कि हमारा पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, इसमें कुछ सोचने वाले नहीं, तो विद इन सेकंड है, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए
ये बीच में बेटा जो निशान लगा फैक्टोरियल का निशान है, ठीक है, फैक्टोरियल से कोई लेना देना में सिंबल टाइप का लगाया है। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक, अगर सेशन में मजा आ रहा हो, पढ़ाई करने में एकदम मजा आ रहा हो, जबरदस्त सवाल है, कंटेंट एकदम बेहतरीन आपको मिल रहा हो, तो पक्का अपना फीडबैक जरूर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए कि सर आपको क्या कमी है, क्या दिक्कत है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये सब हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, मैं ताकि और इंप्रूवमेंट कर सकूं आपके लिए। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कुछ दिमाग के घोड़े दौड़ रहे हैं कि नहीं दौड़ रहे तुम लोग के, कि दिमाग के घोड़े ठंडी में एकदम सुस्त हो गए, जो रजाई में बैठ के क्लास देख रहे हो तुम लोग, सबको मारो, ये कंफर्ट जोन बेटा छोड़ दो, थोड़ा सा उठो, कुर्सी में बैठो, जो बेड पे लेट लेट जो देख रहे हो तुम रजाई के अंदर एकदम मुंह बंद करके, ये ठंडी ना लगे, समझ रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं। ठीक है, चलो बेटा बोला है पे 18 फैक्टोरियल 10, यहाँ पे 4 है। ठीक है, कैसे आया बेटा, अगर हम 18 माइनस 10 इन दोनों को अगर हम घटा दें, अगर हम इन दोनों को पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 18 माइनस 10, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, और 8 का अगर हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, वैसे अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे 10 माइनस 4, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 6, तो 6 का हाफ करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। ठीक है, वैसे अगर हम इन दोनों को यहाँ पे करते हैं, ठीक है, तो 4 माइनस 8, ठीक है, तो हम कितना अगर 4 माइनस 8 करते हैं, यहाँ पे देखो 18 माइनस 10 कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 10 माइनस 4 कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4 माइनस 8 कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका माइनस का 4, सॉरी यहाँ 4 माइनस 8 कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, और इसका 2 करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, वैसे पूछा यहाँ पे इसका पूछा है, अब इसका निकाल लेते हैं। यहाँ पर यहाँ पूछा 16 माइनस 18 किया है, ठीक है, 16 माइनस 18 किया, तो इन दोनों का बीच डिफरेंस कितना आएगा 2, 2 को जैसे हम हाफ करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। 1 हमारा किस ऑप्शन, हमारा 1 एक ही ऑप्शन है जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला हमारा राइट आंसर है। इन दोनों का डिफरेंस लो, उसी का हाफ करो 2 से, बस वही करना है, दोनों डिफरेंस लेके हाफ करना, बस और कुछ करना नहीं है, और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, बस जैसे मैंने बताया वैसे कर लो बस, और कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए फटाफट एकदम आंसर दीजिए गोली की तरह। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या हो रहा है, किन किन बच्चों का इसका आंसर आ रहा है, बताइए किसका किसका आंसर आ रहा है इसमें, बताइए। चलिए बताते हैं सवाल को, इतना समझ नहीं लगना चाहिए। बोला है कि एक अक्षर श्रृंखला में 11वें अक्षर से चौथे अक्षर के बाद कौन सा अक्षर आता है, ठीक है, हमें बताना है। चलिए बेटा ऐसे मान लो कोई एक एबीसीडी आप लिखते हैं, जैसे कि ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर सी लिखा, फिर डी लिखा, फिर ई लिखा, तो बेटा ऐसे चलते 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 हम लोग यहाँ तक पहुंचे, तो यहाँ पे पहुंचे तो एक्स वाई जेड ये मिला। पूछा बेटा कि यहाँ पे पहले 11वें अक्षर, बेटा यहाँ पे 11वां अक्षर आया होगा, 11वें अक्षर के बाद चौथा अक्षर, अगर बेटा हम 11 प्लस 4 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 15 बेटा हमेशा जब वो एम एन ओ, बेटा एम 13 पे, एन 14 पे, 15 पे ओ आता है, तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा ओ आएगा। मगर उसके बाद क्या पूछा, अब जिन जिन बच्चों का ओ आया होगा तो फटाक से आंसर लगा दिए होंगे, जिन जिन बच्चों का आंसर ओ आया होगा उन्होंने इसका आंसर तुरंत ओ आगे बढ़ गए होंगे। बस जब घर आओगे कहोगे ओ तेरी, सिर पे हाथ रख के बोलोगे 1/, ये तो 1/4 हो गया मेरे साथ, 1/3 हो गया, है ना। तो बेटा पहले सवाल पढ़ो, सवाल पूछा क्या है। जो लोग ओ लगा के आंसर इसको मार के तुर्राम खा बन रहे हैं उनका आंसर भी गलत है। पूछा बेटा चौथे अक्षर के बाद कौन सा अक्षर आता है, चौथे अक्षर के बाद कौन सा, अब यहाँ पे एम एन ओ बाद में पूछा ना, ओ के बाद क्या आएगा आपका पी आएगा ना। अब ओ से पूछा, अब यहाँ पे ओ है तो ओ के बाद क्या आएगा पी, बेटा पहले पूरा सवाल पढ़ो, चौथे अक्षर के बाद कौन सा अक्षर आएगा ये बताना हमें, यहाँ पी होगा ना कि हमारा ओ होगा, ना कि एन ना कि एल। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, बहुत माइनर से मिस्टेक होगी वहां पर। ठीक है, सवाल को अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, सवाल को नहीं पढ़े अच्छे से तो फिर सवाल में गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में, फिर 1/3 होना तय है, एकदम फिक्स है 1/3 होना। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, चलिए
करते हैं सवाल को। बोला कि FREQUANT को हम शब्द के ऐसे कितने अक्षरों के युग में जो आगे से पीछे की दोनों से, आगे से भी चेक करें पीछे से चेक करें, जिनके बीच का उतना ही अंतर जितना अंग्रेजी वर्ड मालूम, जितना कि उनके अल्फाबेटिक, जब हम लोग अल्फाबेट जब पढ़ते हैं जब हम, ठीक है, तो उसमें जितना अंतर आता है उसमें भी इतना ही अंतर होना चाहिए स्पेलिंग में। ठीक है, पहले स्पेलिंग लिख लेते हैं बेटा, क्या थी इसमें। FREQUANT, ठीक है। अब आगे से चेक कर लें बेटा, देखो यहाँ पे अब बोला कि जो अल्फाबेट है उनके सीक्वेंस के अनुसार, जैसे कि अल्फाबेट में आता है वैसे ही इसमें भी आने चाहिए। तो बेटा देखो यहाँ पे एफ है, अब यहाँ पे एफ के आगे पढ़ते हैं, अब ABCD, एफ हो गया, एफ के बाद जी हो गया, जी के बाद एच, एच के बाद आई, आई के बाद जे, जे के बाद के के बाद एल, एल के बाद एम। नहीं मिला बेटा, यानी कि एफ से हमें नहीं मिला। ठीक है मैं, ठीक है, अब एफ तक तो नहीं मिला हमें। ठीक है, अब ये एफ खत्म। अब आर है, आर के बाद एस, एस के बाद टी, टी के बाद यू। तो बेटा एक मिल गया हमें, एक मिल गया। अब आर से यू मिल गया, अब यू हो गया, और आर क्यों, आर, आर हो गया STUVWX, नहीं मिला। अब ई है ABCD, ई हो गया FGHIJ, नहीं मिला। क्यों है RSTU, नहीं मिला। क्यों, यू है VWX, नहीं मिला। अब ABCD, ई है FGHMN, ये नहीं होगा। तो कोई टी से, टी है, अब देखो टी से चेक करेंगे, क्यों RST, टी के बाद यू, यू के बाद वी, वी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, यहाँ पे ए। यानी कि बेटा हमारे पास यहाँ पे आई के पास भी हमें कुछ नहीं मिला, तो बेटा आई भी खत्म हो गया। मगर हमें आर के पास मिला यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे अब एन, जे के एल एम एन, एन के बाद ओ, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू। अब एम एन, एन हो गया ओ पी क्यू। तो बेटा हमें ये जरूर मिल गया, हमें एक और मिल गया। ठीक है, यहाँ पे ये, यहाँ पे एम एन एन ओ पी क्यू, तो बेटा यहाँ पे हमें ये भी मिल गया। ठीक है, एक मिल गया, एम एन ओ पी क्यू हो गया, आर एस टी नहीं मिला, ई, अब ई हो गया FGHIJ नहीं मिला, यू है VWXY नहीं मिला, क्यू है RST नहीं मिला, अब ई है FGH। बेटा हमें कितने मिल गए यहाँ पे, एक ये मिला और एक ये मिला, तो कितने मिले बेटा यहाँ पे 2, जो कि हमारा 2 हमारा थर्ड ऑप्शन, जो कि हमारा बिल्कुल एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, हमें बस ABCD पढ़नी है, उनके अनुसार हमें अरेंज करना है कि जो जितना अंतर उन्हें अल्फाबेट में आता है उतना ही अंतर इस स्पेलिंग में भी आना चाहिए। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए इसका आंसर क्या, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। आया आप लोग का आंसर, सीरीज का है, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करा रहा, पॉइंट वाले कैलकुलेशन करा रहा आप लोगों से। ठीक है, बताइए, पता नहीं यहाँ पे क्या था। चलिए बताइए, चलिए करते हैं सवाल को। अच्छा बेटा देख, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो बेटा यहाँ पे पक्का 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक एक माइनस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, देखो 1 सब में है। अब ये 2 वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, अब यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, अब लास्ट चेक करना क्या आना चाहिए। ठीक है, अगर बेटा इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेते हैं 1.3 का डिफरेंस, यहाँ पे 1.3 का डिफरेंस, यहाँ पे 1.3 का डिफरेंस, तो बेटा यहाँ पे भी आना चाहिए। 2.9 है तो यहाँ पे 1.3 माइनस करो तो यहाँ पे लास्ट 6 आना चाहिए लास्ट में। अब 6 किस ऑप्शन पे, यहाँ पे आना चाहिए 1.6, तो यहाँ पे कितना चाहिए 1.6 आपका आंसर होना चाहिए। अब 1.6 किस ऑप्शन पे देख लो, देख लेते हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, और यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे 1.3 का डिफरेंस चल रहा है, यहाँ पे 1.3। अब 1.3 को माइनस करो, 1.6 को 1.3 से माइनस कर लेते हैं, आगे भी चेक कर लेते हैं ना, यहाँ पे भी तो कितना होना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए आपका 3 और यहाँ पे होना चाहिए 0, तो 0.3 है कि नहीं बेटा, यानी कि बिल्कुल हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 1.6। चलिए इसको कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। बहुत एकदम इजी, लास्ट में थोड़ा सा इजी सवाल रखे हैं। आज क्या हुआ, शुरुआत में टफ सवाल मैंने रख दिए, यही गलती होगी मेरे से, वो सारी स्लाइड भी शुरुआत में लग गई आके, और बल्कि मैंने उसमें से होमवर्क रखने के लिए मैंने रखे थे वो। चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए होमवर्क नेक्स्ट क्लास में दे देंगे। बेटा देखो यहाँ पे बी, अब बी से सी, तो बेटा 1 प्लस हुआ, अब सी है डी ई, बेटा 2 प्लस हुआ, अब ई है एफ जी एच, बेटा यहाँ 3 प्लस हुआ, अब जे, अब एच है आई जे के एल, बेटा यहाँ 4 प्लस हुआ, तो बेटा यहाँ पे भी 5 प्लस होगा आगे चल के, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5, अब एल है, एल हो गया एम एन ओ पी क्यू, बेटा यहाँ पे क्यों आना चाहिए। ठीक है, अब बेटा देखो क्यों यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ सब में क्यों है। अब लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, तो आर है, आर हो गया एस टी यू वी 4 प्लस, अब जी, अब यहाँ एच आई जे के एल, बेटा यहाँ 4 प्लस, अब एल है, एल हो गया एम एन ओ पी क्यू, बेटा यहाँ पे क्यों आना चाहिए। अब लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, को आर है, आर हो गया STUV 4 प्लस, अब जी, अब यहाँ एच आई जे के एल, बेटा यहाँ 4 प्लस,
यू हो गया VWXYZ, यहाँ 5 प्लस, जेड हो गया ABC, अच्छा यहाँ पे 4 प्लस है, 4 ही होगा बेटा, यहाँ पे भी 4 प्लस होगा, यहाँ पे 4 प्लस, यहाँ पे 4 प्लस, यहाँ पे भी 4 प्लस, तो बेटा यहाँ पे H है, और H बेटा किस पे आता है, 8 पर आता है, और 8 पे जैसे हम 4 प्लस करेंगे तो हमें 8 चेक हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 के बाद J के बाद K आता है, बेटा देखो यहाँ पे L वाले ऑप्शन तो होंगे नहीं, ठीक है, यहाँ पे G है, अब G से I, G हो गया HI 2 प्लस, I होगा JKL 3 प्लस, अब LMNOP यहाँ बेटा 4 प्लस, PQRSTU 5 प्लस, 6 प्लस, अब U है, T के बाद U, तो बेटा U आएगा 21 पर, और 21 प्लस 6 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 21 प्लस 27 हो जाएगा, और 27 हमेशा क्या आता है आपका, A आता है, जो कि हमारा उसके बाद A हो जाएगा ना, 27 26 बाद 26 होता है, 26 बाद एक A आता है, तो A हमारा 1 नंबर पे होता है, ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए, चलिए बेटा क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है, अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, जय हिंद जय भारत।